बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। फेयर ट्रायल तो हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत भी है और शरीयत का भी तकादा है, इस्लाम का भी तकादा है और इंसान की साइकोलॉजी का भी तकादा यही है कि हर इंसान को साइकोलॉजिकली तौर पर एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए जिसके अंदर उसे महसूस हो कि उसके साथ इंसाफ हो रहा है। इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो या कोई भी शख्स हो, किसी के साथ भी कोई गलत और गैर कानूनी कार्रवाई ना की जाए, ना उसके साथ कोई ज़्यादती की जाए। हर शख्स के साथ बिल्कुल दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया जाए। हर शख्स को अगर जुर्म करता है वो, तो चाहे वो कोई शख्स हो, उसे एनआरओ ना दिया जाए और अगर जुर्म नहीं करता है तो किसी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के लिए केस नहीं बनना चाहिए। और यही बातें जो है वो पाकिस्तान की मईशत की तबाही की वजह है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत की तबाही की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का शिकार है कि हमारे यहाँ गलत नाजायज़ किस्म के केस बनते हैं जो झूठे साबित होते हैं। हाँ, केस बनाएं तो फिर छोड़े भी नहीं, माफ़ भी ना करें, फिर उन्हें सज़ा ज़रूर दें। और अगर कोई शख्स झूठा केस बनाता है तो उसको भी 10 साल की सज़ा दें, ताकि हर आदमी खड़ा होकर रोज़ाना कोई झूठा केस ना बना दे। जब ये केस झूठे बनना बंद हो जाएंगे तो पाकिस्तान की मईशत भी संभल जाएगी, पाकिस्तान के हालात भी संभल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि एक गलत फैसला घर के सरबराह का पूरा घर ख़राब कर देता है। तो लीडर के ख़िलाफ़ भी एक गलत फैसला, चाहे वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो किसी भी जमात से उसका ताल्लुक़ हो, अगर उसके खिलाफ कोई गलत काम किया जाएगा जो एक्चुअली वो है नहीं, या उसने कोई जुर्म नहीं किया है, तो फिर उसका खुमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, सिर्फ एक आदमी को, दो आदमी को, पार्टी को नहीं भुगतना पड़ता। और उसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान की इकनॉमी के ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं करता। उसे ये डर होता है कि अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की यहाँ लाके तो कल को ये फिर क्राइसिस शुरू होंगे, क्योंकि ये झगड़े जब बढ़ेंगे तो इकनॉमी तो उससे मुतासिर होना लाजमी सी चीज़ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्वेस्टर को तो कॉन्फिडेंस हमेशा उस गवर्नमेंट के ऊपर होता है जिसको तो पता हो कि ये 5 साल मुकम्मल करेगी, इसे कोई छेड़ेगा नहीं। और वो फिर सबसे पहले दो चीज़ों का जायज़ा लेता है। एक तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है इस मुल्क के अंदर, दूसरा ये है कि ये गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं है। और तीसरी चीज़ जो है और तवज्जो देने की होती है वो ये होती है कि वो हमेशा इस बात का जायज़ा लेता है कि उसे सस्ती लेबर कहाँ मिलेगी। पाकिस्तान इस लिहाज से बेहतरीन मुल्क है कि इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हालात भी लॉ एंड ऑर्डर के इतने ख़राब नहीं हैं और लेबर भी यहाँ पे सस्ती है। सिर्फ एक मसला है, वो है पॉलिटिकल क्राइसिस का। अगर इस पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म कर दिया जाए, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी के ख़िलाफ़ गलत केस ना बनाएं और जो जुर्म करे उसे सज़ा लाजमी दें। फिर ये ख्याल ना करें कि ये कितना बड़ा लीडर है या कौन है। अगर जुर्म किया है, करप्शन की है, तो कोई रियायत ना दी जाए, लेकिन अगर जुर्म नहीं किया है तो गलत केस भी ना बनाया जाए। गलत केस नहीं बनेंगे तो आप देखिएगा कि 40% केस जो है बनना ख़त्म हो जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर, जिसकी वजह से अदालतों पे भी दबाव कम हो जाएगा। अदालतें भी इस पोजीशन में आ जाएंगी कि जल्द से जल्द वो फैसला कर सके। तो ये हमारे मुल्क के मुफाद में भी होगा। आप बिल्कुल इस तरह से समझ लें कि जिस तरह क्रिकेट के मैच के अंदर कप्तान का एक फैसला कि उसे बैटिंग करना है या फील्डिंग करना है, अगर उसने सही फैसला नहीं किया तो वो मैच हार जाता है। और नतीजा ये होता है कि उस पूरी कौम को शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। हालांकि उनकी टीम बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत भी होती है, वो मैच जीत भी सकती है, लेकिन एक गलत फैसले की वजह से वो मैच हार जाती है। तो इसी चीज़ को हर ज़िंदगी के हर शोबे पे अप्लाई करना चाहिए, ख़ास तौर पे हमारी सियासत के अंदर। अगर हमारी सियासत से ये खराबियाँ दूर हो जाएं और ईमानदाराना, दयानतदाराना किस्म की पॉलिटिक्स होने लगे, ईमानदार लोग आने लगे और जो डिज़र्व करते हैं, जो ओरिजिनली नुमाइंदगी करते हैं, उनको अगर हुकूमत करने का मौका मिले तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर ना हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ चीज़ों को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी पॉलिटिक्स रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होती रहती है। कभी हवा का रुख किधर चल जाता है, कभी किधर चल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अगर वो आर्टिफिशियल कोई एक फूल होता है उसके अंदर आप कितनी भी खुशबू लगा दें, वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है। ओरिजिनल फूल जो होता है उसकी खुशबू साथ ज़िंदगी जब तक उसकी वो जुड़ा हुआ है फूल शाख के साथ,
उसकी खुशबू बाकी रहती है। और यही वजह है कि अगर आप मसनूई तौर पर किसी भी चीज़ को लेकर आएँगे, तो वो हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होगी, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।